यहाँ से जी मैं अपनी वीडियो शुरू कर रहा हूँ, उसी वजह को भी आना ज़रूरी था कि ये साइन जो है आई लव NED, ये तो हमारे दिलों में है साइन। अब ये यहाँ पे लग भी गया है, पता नहीं कब से लगा है, जलता है, रात को नहीं जलता है, लेकिन ये क्या है, ये पाउंड साइन है, हैशटैग है आई लव NED। यहाँ से शुरू करता हूँ। पीछे आपको 84 की यादें पहले ताज़ा करा दूँ पहले, फिर आगे की बातें करता हूँ। पीछे ऑडिटोरियम है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको, लेकिन थोड़ा सा कैमरा घुमा के। पुराने वक्तों की हमारी लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी होती थी, वो आप देख रहे हैं अभी भी मौजूद है उसी तरह से। और इस तरफ सारे रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर वगैरह के रूम वगैरह होते थे, वो भी अपनी जगह पे खाले में मौजूद है। मैं आगे जाकर करीब से दिखाऊंगा। ये है यहाँ का पुराने वक्त का सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट, तो वो भी है। अब इसमें क्या है, डिपार्टमेंट चेंज हो चुका है नहीं हो चुका है वो मुझे नहीं पता। और सबसे बड़ी तब्दीली जो मुझे लग रही है ऑलरेडी यहाँ पे आने के बाद, वो हमारी कैंटीन ख़त्म हो गई है। वो कैंटीन ख़त्म हो के गर्ल्स कॉमन रूम बन गया है। अच्छा लिखा हुआ है एंड कैंटीन, तो पता नहीं गर्ल्स कॉमन रूम कि सिर्फ गर्ल्स की कैंटीन है या मर्दों की भी है। मेरे ख्याल में सिर्फ गर्ल्स की है, तो लिखा हुआ साइन नज़र आ रहा है गर्ल्स कॉमन रूम एंड कैंटीन। अच्छा जी, और 3 डिपार्टमेंट हुआ करते थे उस ज़माने में। तो तीसरा डिपार्टमेंट जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वो सामने नज़र आ रहा है, उसके भी आपको थोड़ा करीब जाके दिखाऊंगा। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अंदर है, इसमें अंदर जाके मैं दिखाता हूँ। तो मैकेनिकल उस तरफ है, इलेक्ट्रिकल उस तरफ है, अभी भी उसी तरह से है। और ये सिविल का था, मेरे ख्याल में सिविल भी उसी तरह से है। तो 3 डिपार्टमेंट हुआ करते थे वहाँ पे। एक बड़ा सियासी नोटिस बोर्ड भी हुआ करता था, वो भी दिखाता हूँ। ये खुली जगह थी, अभी भी उसी तरह से खुली जगह है। और यहाँ पे सियासत के ज़माने में मोटरसाइकिलें दौड़ाया करती थी इस फाउंटेन के अराउंड, पूरी मोटरसाइकिलें दौड़ाया करते थे, झंडे लहराया करते थे, नारेबाजियाँ होती थी। तो ये है। और ये ऑडिटोरियम जो है, ऐसी यादें जो है हमसे वाबस्ता, हमारे ज़माने में नया बना था बिल्कुल ही। तो यादें इस तरह से हैं इसकी वाबस्ता हमारी 84 की, कि यहाँ पे तकरीरें, मुकाबले, डिबेट वगैरह के हुआ करते थे। लेकिन ये कि बेसिकली यहाँ पे हमने एक मूवी देखी थी द ग्रेट एस्केप के नाम से। तो ग्रेट एस्केप मूवी थी, वो दिखाई गई थी इस्लामी जमीयत तलबा ज़माने में। यहाँ पे यूनियंस हुआ करती हैं जो कि अब शायद ख़त्म हो गई हैं, तो उन्होंने दिखाई थी। बड़ा उस पर हंगामा हुआ था कि जी मूवी दिखा रहे हैं। लेकिन बेसिकली ग्रेट एस्केप बहुत ही क्लासिकल मूवी थी, वो हमने इस ऑडिटोरियम में देखी थी। बहुत ठंडा हुआ करता था, मज़ा आया करते थे। जब भी कोई फंक्शन होता था, चाहे कैसा भी हो, हम इसमें ज़रूर पहुँच जाया करते थे। अच्छा जी, सामने आपको वो टंकी, मशहूर ज़माना, जो लोग 84 के हैं वो कहेंगे हाँ ये मशहूर ज़माना है टंकी। पक्के नए ज़माने के लोग कहेंगे ऐसी क्या ख़ास बात है। इसलिए कह रहा हूँ मशहूर ज़माना है टंकी पानी की, इस पे वाक़यात हुए हैं, इस पे चढ़े हैं लोग। और जब हंगामे उस ज़माने में, इस यूनियन के ज़माने में, स्टूडेंट यूनियन के ज़माने में होते थे, तो उस टंकी के ऊपर चढ़ के वहाँ से फायरिंग की गई है, जो कि कराची यूनिवर्सिटी तक गई है फायरिंग। और उसके बाद वहाँ से दीन मोहम्मद बोरो, शीनी खान हुआ करते थे जो कि फ़ायरिंग किया करते थे। लेकिन ये कि वो वहाँ से फायरिंग की है कराची यूनिवर्सिटी के ऊपर भी, तो वो टंकी इस वजह से मशहूर है। मैं देखता हूँ यहाँ पे कि क्या चीज़ है, यहाँ पे लाइब्रेरी है या नहीं है अभी भी। लेकिन एक तरह से मैं आपको थोड़ा सा ओरिएंटेशन बता देना चाहता हूँ कि हाँ यहाँ पे लाइब्रेरी हुआ करती थी। और इसके हम एक ज़माने लाइब्रेरी इंचार्ज बन गए थे स्टूडेंट यूनियन के ज़माने में, तो बड़ी बुक्स वगैरह खरीद के लेके आया करते थे। ये लाइब्रेरी की एंट्रेंस हुआ करती थी। तो अभी मेरे हाल में लाइब्रेरी है ना, अभी भी है ये लाइब्रेरी है ना, ये नहीं, क्या चीज़ हो गया, नेशनल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी। हमारे ज़माने से 3 डिपार्टमेंट हुआ करते थे, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल। अब तो शायद 22 डिपार्टमेंट हो गए। 24, हाँ अच्छा खाते हैं, 24-25 आपको भी याद नहीं होगा कितने। तो अब लाइब्रेरी कहाँ चली गई है? लाइब्रेरी आप यहाँ से बाहर जाएंगे ना, अच्छा, तो स्ट्रेट जाएंगे जहाँ पे मस्जिद होती थी ना। हाँ हाँ, तो जब राइट मुड़ते हैं ना, यहाँ से बाहर जाके कितने दूर? यहाँ से लेफ्ट होकर बाहर निकले, अच्छा, स्ट्रेट जाएंगे, यहाँ से राइट मुड़ते हैं, बस राइट पे अब्दुल कलाम लाइब्रेरी। अब्दुल कलाम, अच्छा वो वाइस चांसलर रह चुके हैं ना यहाँ के? जी जी। अच्छा, चलें, शुक्रिया बहुत आपका। तो ये पता चला कि लाइब्रेरी अब यहाँ पे नहीं है, वो दूर चली गई है। देखते हैं हम वहाँ जाके। पहले आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की थोड़ी सी सैर करा दें, अगर मौका मिल जाता है। मौका तो मिल रहा है मेरे ख्याल में। तो हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो यहाँ से शुरू होता था। देखें लिखा हुआ भी है इसके ऊपर, अगर आपको मैं करीब ला के दिखाता हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उस ज़माने में तो साइन वाइन नहीं होते थे, ना ये नोटिस बोर्ड होते थे, लेकिन ये कि डिपार्टमेंट यहाँ पे था हम लोगों का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और यहाँ पे हमारे चेयरमैन उस ज़माने डॉक्टर जमील होते थे, जो कि यहाँ पे हुआ करते थे। अब प्रोफेसर डॉक्टर मुबशर अली सिद्दीकी हैं वो चेयरमैन।
लेकिन एक उस ज़माने में डॉक्टर जमील हुआ करते थे, वो यहाँ पे बैठा करते थे और मुख्तलिफ़ प्रोफेसर्स के ये रूम हुआ करते थे। ये कॉन्फ्रेंस रूम यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट कि जब हम अपने एडवाइस लेने आते हैं डॉक्टर जमील से तो इसमें मिला करते थे हमें वो है। मैं असल में यहाँ का पढ़ा हुआ हूँ, 84 का मेरी ग्रेजुएशन है, आप पैदा भी नहीं होंगे उस ज़माने तो 84 में हमने मैकेनिकल से BE किया था। उसके बाद मास्टर्स करने अमेरिका चले गए थे, वहीं पे बस गए तो मैं वापस आया था, तो मैंने कहा पुरानी यादें ताज़ा करूँ। मैकेनिकल इंजीनियर आप यहाँ के हैं? इलेक्ट्रिकल बराबर वाला है। उस ज़माने में ये था कि सिर्फ 40-50 स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल में होते थे। सबसे बड़ा डिपार्टमेंट यहाँ मैकेनिकल का था, जिसपे कि 270 करीब स्टूडेंट होते थे। फिर सिविल था, उसके बाद फिर 3 डिपार्टमेंट थे बस, और कुछ ऑप्शन नहीं थी। अगर आपको और कुछ करना है तो वो नेशनल कॉलेज होता था उस ज़माने में, अब तो शायद नेशनल यूनिवर्सिटी बन गई है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्किटेक्ट और केमिकल इंजीनियरिंग 3 वहाँ पे होते थे। अब तो लगता है कि पढ़ाई ठीक ठाक होने लगी है। उस ज़माने में भी हमारा ख्याल था ठीक ठाक होती थी, मगर लेकिन इतना नहीं होता था जितना होने लगा है। अब मेरे ख्याल में अच्छा हो गया। कितने स्टूडेंट होते हैं तकरीबन अब? 261 कितने 261 नए? जब हर बैच में तकरीबन 261 नए ऐड होते हैं। जी बहुत फ्लक्चुएट नहीं करते? फर्स्ट ईयर में ऐड होते जाते बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते? अच्छा चलें, नाइस टू मीट यू गाइस। ठीक है, चलें जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर माज़ अख्तर साहब हैं, काशिफ नूर, साकिब शरीफ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे हमारे क्लासरूम होते थे। ये था हमारे वक्त में। कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक हैं? अब मैकेनिकल में पढ़ते हैं? कब, किस क्लास में, किस ईयर में? सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर। अच्छा, फर्स्ट ईयर। ये क्लासरूम से ना खुले हुए हैं, बंद है? हैं? खुले हुए। अच्छा, मैं ब्रेक चल रही है तो कुछ बंद होंगे, कुछ खुलेगा। ब्रेक चल रही से मतलब? ब्रेक अच्छा, ब्रेक टाइम है, इस वक्त ब्रेक टाइम है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये हमारा क्लासरूम हुआ करता था, जिसमें कि हमने बाहर काफ़ी सारी क्लासेस अपनी अटेंड की हैं। लगता तो है कि फर्नीचर कुछ उसी ज़माने का है, ऐसे ही चेयर्स हुआ करती थी। ये बोर्ड भी ऐसे ही था, ब्लैक कलर का था उस ज़माने में, अब तो वाइट हो गया है, लेकिन ऐसे ही पंखे लगे थे, ऐसी विंडोज़ थी और तकरीबन पेंट हो गया है। सेटअप विंडोज़ अभी भी उस तरफ की उसी तरह की हैं जैसे थी, और बिल्कुल ये जो है सारा का सारा सेटअप अंदर का जो है वो बेंचेस वगैरह का उसी तरह का है जैसे कि ज़माने से। अभी सुनाए कि ब्रेक है, मतलब एक तरह से मिड ब्रेक हुआ है, तो लोग अभी बाहर अपने घूम फिर रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं। क्लासरूम इसलिए खाली है, तो मैंने कहा कम से कम आपको मैं क्लासरूम एक तरह से दिखाता हूँ। ये हमारा क्लासरूम इस तरह से कि सामने ही ये वो था लेक्चर हॉल, आपको मैं दिखाता हूँ, लेकिन उसके सामने हमारी क्लासेस थी। इसमें डिपेंड करता है कि आप किस क्लासरूम में थे। ये अब सब तो नंबर चेंज हो गए हैं सारे, 06, 0, 059। उस ज़माने में सारे डिफरेंट क्लासरूम हुआ करते थे। मेरा क्लासरूम ये था मैकेनिकल। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हमारे मैकेनिकल में आया करते थे, 260-270 करीब। और जब हम पढ़ के निकले हैं, 5 साल लगे थे हमें, 4 साल नहीं लगे थे। उस ज़माने में हंगामे स्टूडेंट यूनियन हुआ करती थी। अब तो यूनियन नहीं होती ना, यहाँ पे कोई स्टूडेंट यूनियन ख़त्म हो गया ना। हमारे ज़माने स्टूडेंट यूनियन तो थी, हंगामे, बन यूनिवर्सिटी है वो, तो हमें 5 साल से ऊपर लग गए थे कुछ यहाँ पे। जब निकले तो जॉब्स नहीं थी, पर सब लोग भाग गए दूसरे मुल्कों में पढ़ने के लिए। हम भी चले गए थे पढ़ने के लिए, तो पढ़ा के फिर वहीं पे सेटल हो गए। कुछ चीज़ें तो वैसे के वैसे ही हैं, ये इलाका सारा वैसे ही है, फर्नीचर भी वही है, हाँ सब चीज़ें बिल्कुल डुप्लीकेट, ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली वही हैं जो हमें छोड़ के गए थे। सारे क्लासरूम के फर्नीचर भी वही हैं। अब ये हो रहा है कि डिपार्टमेंट ऐड हो गए हैं, जो कि हमें समझ में नहीं आता। हमारे वक्त में सिर्फ इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल 3 थे। अब होंगे 29, मुझे परवाह मज़ीद की नहीं। अभी भी मैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में ही घूमूंगा बकिया जो है वो है हमारी। मुझे अफसोस हुआ कि लाइब्रेरी जहाँ थी वो ख़त्म हो गई, वो कहीं और मूव हो गई ना। अब पीछे मैं जाके देखने की कोशिश करता हूँ भी सीधा। अच्छा, मिल के बहुत कुछ। आप लेक्चर होने वाला है यहाँ पे, उधर क्लास है हमारी, यही क्लास हुआ करती थी इसी तरह से इधर कुछ सुना है कुछ अपग्रेड हो गया, कुछ नए बन के इस तरफ बनी तो नहीं, वो तो वही क्लासें हुई हैं, शायद रंगो रोगन कुछ नया हो गया है। ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह से 84 से अभी तक। खुशी भी होती है वही देख के, मुझे चेंजेस देख के खुशी नहीं होती, लेकिन मैं देखता हूँ कि हाँ अभी भी वही है। हमारा पहला बैच था जो कि इस कैंपस में आया था, इससे पहले वाले सारे बैच जो थे वो ओल्ड कैंपस के थे। तो 84 का जो हम तो पास आउट किया, हमने 78 में आए थे यहाँ पे, तो पहला बैच था जो कि यहाँ पे उसने अपनी पढ़ाई शुरू की थी। तो बिल्कुल ब्रांड न्यू यूनिवर्सिटी थी। चलिए जी, नाइस टू मीट यू जी। ओके जी, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे कोई और लेक्चर हॉल बना है और ऑडियो वीडियो के नाम से। मैं उसको ज़रा नज़र डालता हूँ कि क्या है।
ये है शायद नया ऑडिटोरियम। मुझे नहीं पता कि इसकी खुला है बंद है, परमिशन है अंदर जाने की, ये क्लास हो रही है, कुछ आइडिया नहीं है। कुछ क्लास शुरू होने वाली है, तो ये बिल्कुल नई चीज़ है यहाँ पे जो हमारे वक्त में नहीं होती थी बिल्कुल भी। कोई लेक्चर वेक्चर शुरू होने वाला है, लेकिन ये कि क्या बात है। यहाँ पे क्या होने वाला है अभी? इवेंट है। इवेंट है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल का है? नहीं आई पता नहीं क्या चीज़ है। अच्छा वुमेन इन इंजीनियरिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सिचुएशन यहाँ पे लोग बैठे हुए, कोई इवेंट होने वाला है वुमेन इन इंजीनियरिंग करके नाम से, WIE। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई तस्वीरें ली जा रही हैं। मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा लोगों का, लेकिन ये ऑडिटोरियम हमारे वक्त में नहीं था। ये बिल्कुल नया बना है, मुख्तलिफ ऑडियो विजुअल के लिहाज से सारी स्क्रीन आपको नज़र ही आ रही है बाहर। चलिए देखते हैं ये हैं कि लाइब्रेरी किस तरफ है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे कहीं लाइब्रेरी है, तो मैं सिर्फ कम से कम आगे आके एक झलक लाइब्रेरी की बाहर से देखना चाह रहा हूँ कि है किधर।